हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 53B लेसन 8। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पार्ट जो 8 है इसका हिंदी अर्थ कंप्लीट करवाया था। आज हम इस वीडियो में आपको इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। बहुविकल्पक प्रश्नों में पहला देखो, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नाम किम आसीत्। यानी बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम था, क्या नाम था बेटा उनका? बीरमा। तो फर्स्ट में क्या है? आ। दूसरा है बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत्, बचपन में स्वामी केशवानंद थे, क्या थे बेटा वो? पशु चराने वाले, चाय बेचने वाले, राजा के सेवक, या धोबी या धोने वाले, अर्थात पशु चारक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता की सहायता के लिए पशु को चराना शुरू किया था। तीसरा, मातु निधन समय बीरमा आसीत्, माता की मृत्यु के समय बीरमा था, क्या था उस समय बेटा? वो किशोर था, किशोर अवस्था में। संस्कृत अध्येतुम कस्य शिष्यत्वम बीरमा अंकृतवान, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए किसका शिष्य बनना बीरमा ने स्वीकार कर लिया था बेटा? स्वामी कुशलदास से, स्वामी कुशलदास जी का। पांचवा है केशवानंद, यह नाम किसके द्वारा और कहाँ रखा गया था बेटा? एक साधु के द्वारा कुंभ के मेले में, तो एकेन साधुना कुंभ मेलायाम। छठा है यदा, जब स्वामी केशवानंद से, स्वामी केशवानंद की शिक्षा आरंभ, शिक्षा शुरू जाते हुई, तदा तब से आसीत, वह थे। जब स्वामी केशवानंद जी की शिक्षा आरंभ हुई थी उस समय वो कितनी वर्ष के थे या कितनी आयु थी उनकी बेटा? 16 वर्ष की, तो 16 वर्षीय। सातवां है स्वामी केशवानंद आसीत, स्वामी केशवानंद जी थे, क्या थे वो? स्वतंत्र सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, या एतत् सर्वमपि, या ये सभी कुछ, तो ये सभी आएगा। और लास्ट 8वां, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत, स्वामी केशवानंद जी संसद के सदस्य कितनी बार बने थे बेटा? 2 बार बने थे, और वो भी किसके थे? राज्यसभा की। तो द्विवारम राज्यसभायाम, राज्यसभाया। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, ये आपको CW की कॉपी में लिखना है, ठीक है बेटा? आगे हम देखते हैं अभी। और देखो, अगला क्वेश्चन है लघुतक प्रश्न। लघुतक प्रश्नों में देखो, पहला है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, स्वामी केशवानंद से जन्म कदा अभवत, स्वामी केशवानंद जी का जन्म कब हुआ था बेटा? 1940 विक्रम संवत, यानी कि 1883 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। तो यहाँ लिखेंगे आंसर कि स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 अभवत। तो आपको सिर्फ संस्कृत लिखनी है बेटा, इनकी हिंदी नहीं लिखनी है, ध्यान रहे। दूसरा है स्वामी केशवानंद से माता पितरों नाम किम, कि स्वामी केशवानंद जी के माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ आंसर है, इनके पिता का नाम था ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा। तो आंसर लिखेंगे स्वामी, यहाँ किम के साथ नाम चेंज करना है, बाकी सेम आएगा। स्वामी केशवानंद से पितु नाम ठाकुर सी ढाका और मातु नाम च सारा इति आसीत। तीसरा है स्वामी ने संस्कृत अध्ययन कुत्र अभवत, स्वामी जी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कहाँ हुआ, यानी संस्कृत अध्ययन कहाँ पर किया था? तो वो कौन सा स्थान था बेटा? फाजिल्का नगर था। तो स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम फाजिल्का नगरे अभवत, ठीक है बेटा? और फाजिल्का नगर कहाँ पर, कौन से राज्य में है बेटा? ये है पंजाब के अंतर्गत। चौथा है केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता, केशवानंद जी ने संस्कृत की पाठशाला कहाँ स्थापित की थी बेटा? तो देखिए, तो ये स्थान पूछ रहा है, तो इन्होंने केशवानंद जो पाठशाला ने स्थापित की थी वो कुशलदास जी के आश्रम में की थी। तो यहाँ पर केशवानंदेन गुरु कुशलदास से आश्रम में संस्कृत पाठशाला स्थापिता, यह आंसर हो गया। और इसका लास्ट है 5वां कि स्वामी ने शिक्षा प्रसार आदि कार्याणि द्रष्टुम ये महापुरुष आगता तेषु किमापि पंचानाम नामानि वदन्तु, स्वामी जी की शिक्षा के प्रसार आदि कार्य को देखने के लिए जो महापुरुष आए उनमें किन्हीं 5 का नाम बताओ। तो देखो उनमें कौन कौन से थे, यहाँ हम लिख सकते हैं
कि स्वामी शिक्षा प्रसार आदि कार्यालय दृष्टुम, अब यहाँ से शुरू करेंगे। सर छोटू राम, के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू च आगता। 5 के नाम लिखने, कोई भी 5 हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये लघुतक जो प्रश्न है ये आपको करना है HW की कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेकंड कहेंगे इसमें अनुसार कि कै खंड को कै खंड के साथ उचित अनुसार जोड़िए या मिलाइए। तो देखिए हमको इनको आपस में मिलाना है, तो ये आपस में संबोधित है। जैसे केशवानंद है, अब केशवानंद जी के बारे में यहाँ कुछ दिया है, जैसे बीरमा है, तो बीरमा केशवानंद जी का बचपन का नाम था। दूसरा 56 अकाल, ये क्या है, एक बहुत भयानक अकाल था, तो ये दुर्भिक्षम आएगा दूसरे में। अबोहरम, अबोहर के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर देखिए, साहित्य सदनम, साहित्य सदन जो था वो अबोहर नगर में था। उदासी संप्रदाय से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, उदासी संप्रदाय जुड़े हुए थे श्री गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे श्री चंद्र जी, तो यहाँ श्री चंद्र से जुड़ेगा ये, तो चौथे का आंसर क्या होगा, श्री चंद्र है। 5वां है ग्रामोत्थान विद्यापीठ, ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहाँ पर है, ये संगरिया में है। 6 है बीकानेरम, बीकानेर के अंतर्गत क्या आता है बेटा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये बीकानेर के अंदर है। 7वां वेदांत पुष्प वाटिका, ये क्या है, एक हिंदी पुस्तकालय है, 7वां नंबर। और लास्ट है मंगलूणा, मंगलूणा गांव कहाँ पड़ता है, सीकर जिले के अंदर, तो ये सीकर हो गया 8वें स्थान पर। तो आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। पहले तो वो सेम हेडिंग क्वेश्चन लिखोगे, फिर ये दोनों ऑप्शन लिख देना कै और खे, फिर नीचे इनको मिला के लिखना है केशवानंद बराबर बीरमा, इस प्रकार लिखना है। 56 अकाल बराबर दुर्भिक्षम, अबोहरम बराबर साहित्य सदनम, उदास संप्रदाय बराबर श्री चंद्र है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बराबर संगरिया, बीकानेरम बराबर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, 7वां वेदांत पुष्प वाटिका बराबर हिंदी पुस्तकालय, और मंगलूणा बराबर सीकरम। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है CW कॉपी में। इसके बाद अगला है 3rd क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दनाम पर्याय शब्दान पाठाचित्वा लिखन्तु, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुनकर लिखो, यानी पर्यायवाची लिखने हैं इसके समानार्थ वाले। तो पूर्वमेव यानी कि पहले ही, प्रागे हो गया। तो इन सबको आपको क्या करना है, नीचे डॉट डॉट लाइनों में इनको अंडरलाइन करना है, सबका सामने लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है आपको भी। एकाकी का एकल है, मोक्षम का मुक्ति, धरित्री का धरा, क्रमेलक का उष्ट्र है, अति प्रसन्न है, परम प्रीत है, इच्छामी का काम है। तो ये 3rd क्वेश्चन भी आपको CW में ही करना है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।